समझ गए। तीसरा घाट कौन सा? ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी भी बातें रामचरितमानस में आएंगी वो बातें आप समझ जाइएगा कि भोले बाबा ने मां पार्वती जी से कही है। अब भोले बाबा कह रहे हैं देवी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? बोले जिस कथा को काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, चौथा घाट। और चौथा घाट कहां पर लगा हुआ है? बोले हिमालय की नीलगिरी पर्वत पर। अब ये 4 घाट हो गए, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और चौथा है भक्ति का घाट। जो कहां पर लगा हुआ है? बोले जो लगा हुआ है नीलगिरी पर्वत पर। कौन सुना रहे हैं? बोले काकभुशुंडी जी। अब देखिए समझिएगा, इन 3 घाटों पर तो वक्ता ही कथा सुना रहे हैं। कहां पर? जो हमने 3 घाट बताए ना, शरणागति, कर्मकांड और ज्ञान, इन तीनों घाटों पर तो वक्ता ही कथा सुना रहे हैं। किंतु ये चौथा भक्ति का घाट बड़ा अद्भुत है। क्या? बोले यहां पर वक्ता कथा नहीं सुना रहे, यहां पर श्रोता ही व्यासपीठ पर बैठकर लगे राम कथा गाने, लगे राम कथा। भाई जैसे कथा का समय 1 बजे है और 1 बजे हम ना आए और हमारे आने के पहले आप लोग ही आकर राम कथा कहने लगे, तो ये है भक्ति घाट। और भक्ति का घाट कैसा है? बोले जहां पर श्रोता ही अपने आप में वक्ता बन जाता है। अब समझिएगा वक्ता भी कौन वाला श्रोता बना? बोले भगवान की कथा ने काकभुशुंडी जी को क्या कहा जाता? कौवा महाराज। पता है पक्षियों में चांडाल है कौन? कौवा। किंतु आज वो कौवा महाराज अपने मुख से लगे राम कथा गाने, लगे राम कथा गाने। और क्या कह रहे हैं? बोले ये कथा सुनकर क्या हुआ? बोले जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। आज काकभुशुंडी जी, कौवा महाराज लगे राम कथा गाने और काकभुशुंडी जी व्यासपीठ पर बैठे। कौवा महाराज कहने का अभिप्राय कि भगवान की कथा चांडाल को भी वक्ता बना देती है। कब? जब उसके मुख से मेरे राघव जी का नाम निकलने लगता है तब। व्यासपीठ पर लगे राम कथा कहने और नीचे दिव्य दिव्य श्रोता बैठे हैं। और तो और दिव्य दिव्य श्रोताओं में पक्षियों के राजा गरुड़ जी भी बैठे। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी भी नीचे बैठे। क्यों? बोले गरुड़ जी को भी एक बार, अब गरुड़ जी कथा सुनने क्यों आए? तो यहां पर लिखा है कि गरुड़ जी को भी एक बार मोह ने पकड़ लिया। ये राम कथा क्या है? बोले कलयुग के जीव को जो मोह में चला गया है, उस मोह रूपी महिषासुर को मारने वाली ये कथा काली का काम करती है। अरे राम कथा कालिका कराला। राम कथा क्या है? बोले राम कथा काली है। किसके लिए? बोले जीव के मन में बैठे हुए मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए कथा काली है। मोह का मतलब देखिए, जीव मात्र को मोह ने जकड़ा है। मोह क्या मतलब? बोले मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये क्या है? ये मोह है। और इस मोह रूपी महिषासुर को मारती कौन है? बोले कथा जिसके जीवन में काली बनकर चली जाती है। बोले कथा जैसे काली महिषासुर को मारती है, ऐसे ये कथा भी आपके मोह रूपी महिषासुर का उद्धार कर देगी। आज गरुड़ जी को भी उसी मोह ने पकड़ा था। क्यों? एक बार आपको कथा याद होगी, जब राघव जी लंका गए थे युद्ध करने, राम जी, तो क्या हुआ था? राम जी को नाग पास में बांध लिया था, रावण ने बांधा था। अब जब राम जी नाग पास में बंध गए तो सांप को मारकर कौन खाता है? गरुड़। तो नारद जी को बुलाया गया। नारद जी, राम जी नाग पास में बंध गए, किसको बुलाया जाए? बोले पक्षियों के राजा हैं गरुड़। गरुड़ को सांप खाने की बड़ी आदत, बुलाया जाए। गरुड़ जी पधारे। अब जब गरुड़ जी पधारे तो गरुड़ जी भगवान की नाग पास खोलते खोलते अपने ही मोह में बंध गए। क्या? गरुड़ जी के मन में भाव आया कि जो राम जी, क्या यदि ये राम हैं तो सबसे पहले तो इनको कोई बांध नहीं सकता, और यदि ये राम हैं
और ये बंध गए तो क्या ये भगवान होने के बाद अपनी नाग पास छुड़ा नहीं सकते? इन्होंने मुझे बुलाया। अरे गरुड़ जी ने सोचा शायद ये नकली वाले। क्या? नाग पास खोलते खोलते गरुड़ जी अपने में ही हिरा गए, अपने में ही बंध गए। क्या बंध गए? बोले राम जी को नकली समझ गए। जीवन में याद रखिएगा, जब व्यक्ति को पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का मोह होता है तो व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। और गरुड़ जी ने भगवान की नाक पास खोली तो अपने को भगवान मानने लगे। क्या? कि ये तो भगवान है, किंतु मैं स्वयं गरुड़ इनकी नाक पास खोल रहा हूं, मतलब मैं भगवान का भी भगवान हो गया। अरे राम! बस जहां ये सोचा सुमानो महाराज बुद्धि बिगड़ गई। बस यहीं से हमारा आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। भाई वो भगवान है, नर लीला करने आए हैं, किंतु मोह के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। लिखा हुआ है कि गरुड़ जी खोलते खोलते अपने में जब बंध गए और बंध गए, सो अब बंधने के बाद में सबसे पूछ रहे हैं कि या क्या ये सच्ची के भगवान है? अब देखो, मोह रूपी रोग ने पकड़ लिया। किसको? गरुड़ जी को। दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए गरुड़ जी। गरुड़ जी ने नारद जी से कहा, नारद जी बीमार हो गया हूं। अच्छा, कौन सी बीमारी हो गई? बोले मोह वाली बीमारी, मोह की बीमारी ने जकड़ लिया। अच्छा, नारद जी ने कहा तुम्हें भी जकड़ लिया? तो बोले एक बार इसने हमें भी जकड़ लिया। अच्छा, तो किसके पास जाऊं? बोले और कहीं नहीं, हमारे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। गरुड़ जी रो रहे हैं, हे ब्रह्मा जी बचा लीजिए, आज मुझे मोह ने ग्रसित कर लिया है और मेरे अंदर भगवान के लिए संशयात्मा बुद्धि प्रकट हो गई है। मैं राम जी के अंदर संशय पैदा कर गया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा इसने तुम्हें भी पकड़ लिया। अच्छा, तो क्या आप भी इस रोग से ग्रसित हो? बोले हो चुके हैं एक बार। तो बोले प्रभु इसकी कोई तो दवाई होगी। बोले ये मोह व्यक्ति को दिन रात नचाता रहता है। वो स्वामी जी ने लिखा है कि जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे हो विहंग पाति तो ही। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जेहि बहु बार नचावा मोही, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे हो विहंग पति तो ही, सोई व्याप हो विहंग पति तो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं गरुड़ जी जिस मोह ने आपको पकड़ा है ना, उस मोह ने एक बार मुझे भी पकड़ा था। अच्छा प्रभु, तो इसका कोई तो डॉक्टर होगा? बोले हाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, इस मोह को हटाने के स्पेशलिस्ट हैं। कौन? बोले देवादिदेव महादेव, वही तुम्हारा मोह दूर कर सकते हैं, और तो किसी की क्षमता नहीं है। अब देखिए, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है, भाई सबको रोग कोई ना कोई कभी ना कभी हो ही जाता है। अब जब रोग होता है तो व्यक्ति भटकना शुरू कर देता है। कभी दिल्ली जाता है, कभी अपोलो जाता है, कभी एम्स जाता है, कभी चेन्नई जाता है, कभी फोर्टिस जाता है। क्यों? बोले उसको पता चल गया है कि मुझे कोई ना कोई रोग हो गया। अब रोग हो गया है तो रोग जैसा रोगी वैसे ही डॉक्टर भी चाहिए कि नहीं? तो नारद जी ने कहा हम भी नहीं ठीक कर सकते, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं ठीक कर सकते। अब शंकर जी, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ स्पेशलिस्ट के पास। तो कौन है? बोले मोह को दूर करने के स्पेशलिस्ट हैं भोले बाबा।